जिंदगी जीने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को संतुष्ट मिले और दूसरों को कष्ट न पहुंचे। दोस्तों, कहानी में, घटना में बात प्यार मोहब्बत की हो, सारी संबंध बनाने की हो, तो फिर वो कैसे ही प्यार मोहब्बत में और संबंधों में इंसान अंधा हो जाता है। क्योंकि आज की जो घटना है हैरान करने वाली है, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ा सबक सिखा करके जाने वाली है। दोस्तों, कैसे ऐसे लोगों से बचा जा सकता है अगर छोटी सी सावधानी बरतनी है तो क्या यह मामला क्या थी, ये घटना क्या है, पूरा बताऊंगी। घटना विस्तार से बताऊंगी, अंत तक बने रहिए, पूरा वीडियो वॉच कीजिए। दोस्तों, आइए चलते हैं सीधा घटना पर। एक लड़की जिसका नाम था सपना। सपना की उम्र लगभग 24 से 25 साल की थी। खुद सपना की माँ की उम्र 40 से 50 साल के आसपास थी। सपना का एक बड़ा भाई था जो कि अब इस वक्त विदेश में जॉब कर रहा था। यहाँ पर सिर्फ रहा करती थी सपना और सपना की माँ। पैसे पाने की कोई कमी नहीं थी। पिता का देहांत तो हो चुका था और आराम से जो है सारी जिंदगी काट सके अच्छे हाई प्रोफाइल लोग थे। करोड़ों रुपया था इनके पास। अब माँ तय करती है, यानी कि सपना की शादी कर दी जाए। और सपना को भी इस चीज़ में कोई एतराज़ नहीं था। सपना भी करना चाहती थी, लेकिन जीवन साथी ऐसा चाहती थी कि जिसे वो अपनी मर्जी से चुने। सहारा लिया जा सकता है। आजकल बड़े बड़े शहरों में अक्सर लोग सहारा लेते हैं। छोटी जगहों में भले ही इनका चलन आज कम हो चुका है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में रिश्ते ऐसे ढूंढते हैं, ऐसे ढूंढते जाने लगे हैं आजकल। और बड़े सर्च शुरू हो जाता है और बस एक लड़का टकराता है। जैसे सपना से एक लड़का टकराता है जिसका नाम होता है मोहनलाल। पैसे से डॉक्टर था दोस्तों। और उसकी प्रोफाइल जो थी अच्छी हाई क्वालिटी ग्रेजुएट की थी। इंसान अच्छा खासा कमाई भी कर लेता था, देखने में भी स्मार्ट था। सपना लड़का पसंद आ जाता है सपना को। बस दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लग जाते हैं। सपना जब आकर पहुंचती है तो सपना से वो पहले भी बाहर एक बार मिल चुका था, लेकिन जब माँ से मिलने घर आता है और जब माँ को देखता है वो देखता ही रह जाता है। ये सपना जितनी सुंदर थी उससे कई गुना उसकी माँ सुंदर होती है। सपना की माँ बहुत सुंदर होती है। अब सपना की माँ दोनों से मिलते हैं। दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरेस्ट हो जाते हैं। दोस्तों, बातचीत शुरू हो जाती है। डॉक्टर अपने बारे में सारी बात बताता है, कैसे कैसे उसकी फैमिली में कौन कौन है, क्या क्या है, उनसे कैसे स्ट्रगल किया, कहाँ से पढ़ाई किया, एग्रो वगैरह पर हॉस्टल बनाया और कुछ ही महीनों के बाद उसका हॉस्पिटल बन चुका था। ये सब वो अपने बारे में पूरा बताता है, जिसे सुन के उसकी माँ भी काफ़ी खुश हो जाती है। उसके बाद अपना बड़ा सा हॉस्पिटल चलाया और उसके बाद जो उससे शादी करेगा सपना के साथ, उसकी माँ कोई इतना नहीं था। माँ की माँ को लड़का बहुत पसंद आ गया। उसके बाद बात फाइनल हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर है वहाँ से चला जाता है। अब दोनों की बातें शुरू हो जाती है। दोस्तों, डॉक्टर आए दिन शहर आकर पहुँचता है कि जिस शहर में सपना रहा करती थी, और जाकर के डॉक्टर उसके घर जाया करता है और वहाँ उसकी माँ से मिलता है और सपना से भी मिला करता था। धीरे धीरे एक फैमिली बन गया था। अब डॉक्टर उसकी माँ के साथ इतना ज़्यादा उसकी पटने लगती है, इतनी ज़्यादा उसकी बदलने लगती है कि दोनों एक दूसरे के करीब रहा करते थे, दोस्तों की तरह रहा करते थे। एक दोस्ती की तरह प्यार पल रहा था उनके साथ। ऐसा लगता है कि उनकी होने वाली सास और उसका होने वाला दामाद दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। स्वाभाविक था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि डॉक्टर का जो झुकाव था उसके दोस्त की, उसकी लड़की की तरफ नहीं, उसकी माँ की तरफ था, ज़्यादा होने लगा। वो दिन भर जितनी चैट करता था अपनी होने वाली पत्नी से ज़्यादा उसकी माँ को करता था। उसने कहीं ज़्यादा ऑनलाइन अपनी होने वाली सास के साथ बिताने लगता है और सास को भी ये सब कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो भी डॉक्टर के साथ घंटों बात करती है। खुशी से भी कम बात हुआ करती थी और कॉल सास से ज़्यादा हुआ करता था, ज़्यादा बात करती थी, क्योंकि सास और दामाद की बहुत ज़्यादा बनती थी। दोस्तों, एक इसी प्रकार से वक्त थोड़ा सा बीत गया। एक दिन डॉक्टर जो है शहर आकर के पहुंचता है, फ़ोन लगाता है डॉक्टर को। तो सास से पता चलता है कि जो उसकी लड़की है वो आज घर पर नहीं है, बाहर अपनी मामा के यहाँ गई है। और डॉक्टर कहता है, मैं तो सपना से ही मिलने आया था, उससे बिना मिले शायद मैं नहीं जाऊँगा।
मेरा काम तो जो है शाम तक फ्री हो जाऊंगा। और तो सपना की माँ कहती है, क्या सिर्फ यानी कि लड़के से ही सपना से मिलने आए थे, क्या तुम मुझसे तुम्हारा कोई मन नहीं है मिलने का? वो कहता है, आप ऐसी बातें क्यों करती हो? तो कहता है, पर नाइट रेस्ट करेंगे और फिर कल आप चली जाएंगे। डॉक्टर को कोई एतराज़ नहीं होती है। उसकी माँ कहती है, रात यहीं रुक जाओ, सपना कल तक आ जाएगी अपनी मामा के घर से और आज रात को नाइट यहीं रह लो। क्योंकि वो भी अकेला था, क्योंकि उससे पहले ही वो 1-2 बार उसके घर आ चुका है। डॉक्टर शाम को अपने काम से फ्री होने के बाद सपना के घर पहुंच जाता है। वहाँ पर घर पर मौजूद दोस्त सिर्फ सपना की माँ और डॉक्टर थे। दोनों के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि लड़की अपने मामा के घर गई हुई थी। और दोनों के अलावा जब कोई नहीं था, तन्हाई थी। और दोनों के दिल में तो पहले से एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ चल रहा होता है। दोनों उस दिन शराब पीते हैं, खाना खाते हैं, शराब कुछ ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, दोनों को नशा हो जाता है। दोनों के बीच दिल की बात जो है दोस्तों जुबान पर आ जाती है। और जब जो मैन था वो कह देता है कि डॉक्टर कहता है सपना की माँ से कि वो तुम्हें पसंद करता है। और सपना की माँ कुछ अपनी सपना से ज़्यादा उसे अच्छी लगती है। और कहीं ना कहीं उसके दिल में आप खुशी नहीं है, यानी कि सपना नहीं है, आप हो। और वो सपना से नहीं आपसे प्यार करता है, और वह तो आपसे शादी करना चाहता है। मतलब डॉक्टर कहता है कि मैं लड़की से नहीं आपसे प्यार करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। जहाँ सपना की माँ को इस बात से गुस्सा आना चाहिए था, वहाँ नाराज़ होना चाहिए था। उसने डॉक्टर को समझाना चाहिए था कि वो ऐसा कुछ नहीं करती। वो उस बात को और हवा देती है, आग को और हवा बढ़ा देती है। कहीं ना कहीं सपना की माँ भी जो थी डॉक्टर को पसंद करती थी। वो ये भूल गई थी कि मैं एक विधवा हूँ, मैं एक लड़की की माँ हूँ। मेरी बेटे की इससे शादी होने वाली है, उसके बेटे का होने वाला पति है, उसकी बेटी का होने वाला पति है। आज उसकी उम्र लगभग 48 से 50 आसपास है। वह डॉक्टर जो है 28 से 29 साल के आसपास की उसकी उम्र होती है। उस रात को लोग लिहाज के मान मर्यादा रिश्तों सारे बंधन तोड़ के एक हो जाते हैं दोस्तों। और वह होने वाली सास, होने वाला दामाद, डॉक्टर दोनों रात बस सारे संबंध बनाते हैं, बैठते हैं दोस्तों। अब एक बार ये जब सिलसिला शुरू होता है, अब ये इसी प्रकार से चलने लगता है। सपना की माँ जैसे दीवानी सी हो चुकी थी डॉक्टर की, लेकिन यह बात अभी भी कहीं ना कहीं खुशी छुपाई जा चुकी थी। इन्होंने नहीं सोचा था कि इस रिश्ते का भी अंत हो सकता है, इस रिश्ते का भी क्या अंजाम होगा, आगे क्या करना है। लेकिन अब जब दोनों को जो अच्छा लग रहा था वो दोनों करते जा रहे थे। एक दिन जो डॉक्टर होता है आकर पहुंचता है, सपना की माँ से मिलता है और सपना भी घर पर होती है। वो उससे कहता है कि ऐसा है कि उसका हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन का काम जो है चल रहा है, बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब उसके पास पैसे तो है नहीं, लेकिन उसके पास जो पैसा है वो काला है, मतलब ब्लैक मनी है, और वो सो नहीं सकता, वरना जो बहुत सी प्रॉब्लम है वो हो जाएगी। मुझे उस पैसों को वाइट करना है। सपना की माँ कहती है, अगर हम कुछ हेल्प कर सकते हैं तो बताओ। सपना की माँ उसको मदद करने की कोशिश करती है, चाहे कैसे भी हो। उसके पास वाइट में कितना मनी है, कहती है आप बताइए, बस इतना चाहिए। वह कहता है कि मुझे 3 करोड़ की ज़रूरत है, मैं आपको कैश दे दूंगा। आप मुझे 3 करोड़ के 50-50 लाख के मुझे चेक दे दें, ताकि मैं वह चेक शो करूंगा, और जब मुझे वह चेक कैश करना होगा आपको कैश ला के दे दिया करूँगा। वो चेक ला कर मनी वहाँ से निकाल के, मतलब अपने ब्लैक को वाइट करूँगा। ऐसा कुछ उसने उसको गेम दिया था। और सपना की माँ जो थी वो डॉक्टर की बातों में आ जाती है, और बेटी सपना भी आ जाती है, क्योंकि अब तो शादी होने वाली थी। और सपना का तो क्योंकि अब शादी होने वाली थी, सपना की माँ आशिक बन गई थी, पूरी तरह फिदा हो गई थी पूरी। और सपना भी मान जाती है, अपना कोई बात नहीं है। सपना जो होती है उसको एक दिन अचानक से मैसेज आता है सपना को कि उसके अकाउंट से जो विड्रॉल किया गया था वो 50 लाख का चेक निकाल दिए थे। सपना को थोड़ी सी हैरानी तो हुई, लेकिन सोचती है कोई बात नहीं, शायद जरूरत पड़ी होगी तो निकाल लिया होगा, पैसे ला के दे देगा।
हफ्ता बीत जाता है, 15 दिन बीत जाते हैं, लेकिन डॉक्टर ने तो पैसे ला के दिए नहीं। और दोस्तों पैसा तो दिया नहीं, और फिर चाहे कितना भी गहरा संबंध क्यों ना हो, दो जिसमें एक जान क्यों ना हो, बड़े से बड़े संबंध को अगर बस सपना की माँ को लगने लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है, इससे पहले कि अगला कोई चेक लगे, डॉक्टर को जो 1-2 बार पैसे के लिए बोलती है तो डॉक्टर कुछ ना कुछ बहाने कर देता है। पेमेंट वहाँ फंस चुका है, मेरा यहाँ फंस चुका है, दिन में पेमेंट आने वाला है, फिर मैं लेकर आऊँगा। ये सब कुछ ना कुछ बहाने करके वो बातों को टाल दिया करता है। मैं आता हूँ, महीना 1.5 महीने का वक्त बीत जाता है दोस्तों, लेकिन डॉक्टर कोई पैसे ला के नहीं देता है, और वो इन बातों की कम कर देता है। वो आना जाना भी, बातें भी कम करने लग जाता है, आने जाने में भी आनाकानी करने लगता है। अब सपना को और उसकी माँ को कुछ ना कुछ गड़बड़ नज़र आती है, और सपना तुरंत अपने बैंक में जाने के बाद अपने चेक का वो स्टॉप कर देती है, पेमेंट करवा देती है। मतलब जो बाकी के चेक उसने दिए थे, अब उसका पेमेंट नहीं हो सकता था। और जब चेक लगाने जाता है डॉक्टर, तो दूसरा तो चेक कैंसिल हो जाता है और वो वापस आ जाता है क्योंकि इसने स्टॉप पेमेंट करवा दिया था। सपना से बात करता है तो सपना उससे कहती है, जब दूसरा चेक लगाता है और पैसे नहीं निकाल पाता, उसके बाद सपना की माँ को फ़ोन करता है, ये चेक से पैसे निकल ले। वो कहते हैं कि तुमने कहा था कि मैं पहले कैश दूंगा, उसके बाद मैं चेक लगाऊंगा, लेकिन तुमने तो 50 लाख रुपए निकाल दिए हैं, और 1.5 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है, तुमने वो पैसे अभी तक ला के नहीं दिए, और तुम दूसरा चेक लगाने की बात कर रहे हो। बातों बातों में बात बढ़ जाती है, और अब इसके बाद असलियत और असली औकात सामने आती है, और निकल के डॉक्टर की साफ कह देता है कि मैं नहीं दूंगा पैसे, जाओ क्या करती हो कर लो। अब सपना टेंशन में आ जाती है, और सपना की माँ भी टेंशन में आ जाती है। इतनी बड़ी बात, 50 लाख की बात है, ऊपर से चेक भी उसने दिए थे। अब डॉक्टर क्या करता है कि पहले बहुत ज़्यादा करता है डॉक्टर। सबसे पहले बहुत बड़ा जलसा था दोस्तों। डॉक्टर क्या करता है कि वो बाकी के चेक 50 करोड़ बचे हुए थे, वो चेक भी बैंक में लगा दिए, बाउंस कर लेता है। और जब चेक बाउंस होते हैं तो वो केस ठोक देता है सपना के ऊपर। सपना परेशान हो जाती है, सपना की माँ के ऊपर। सपना की माँ परेशान हो जाती है, आखिर मजबूरी में उसे फ़ोन करती है, और फ़ोन करना पड़ता है अपने बेटे को, जो कि विदेश में रहकर जॉब करा था। बेटे को जब से सब कुछ पता चलता है तो बेटे का तो दिमाग ही चकरा जाता है। बेटा तो फ़ौरन वापस आकर पहुंच इंडिया, सारी बात बताती हूँ। पुलिस स्टेशन जाते हैं दोस्तों, और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद कंप्लेन करते हैं, रिपोर्ट दर्ज करते हैं। तो जैसे ही डॉक्टर को पता चलता है लोग पुलिस में जाने वाले हैं मेरे खिलाफ, एक ऐसी सच्चाई निकाल कर सामने आती है जिसने कल्पना भी नहीं की होगी। सपना की माँ ने, डॉक्टर जो था, कुछ वीडियो और फोटो सपना को भेजता है, जिसे देखकर सपना के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। डॉक्टर ने सपना के साथ संबंध बनाते हुए वीडियो बनाया, फोटो बना लिया था दोस्तों, जिस बात पे सपना को कानों कान खबर तक नहीं हुई थी। इतना बड़ा कांड उसके साथ हो चुका है। अब उसके भरोसे और उसको ब्लैकमेल करना चाहता है, अगर तुम पुलिस गए तो मैं सब कुछ वायरल कर दूंगा। लेकिन बेटा मानता नहीं, वो पुलिस में जाता है, इसने कंप्लेंट दर्ज कराती है। लेकिन जब पुलिस डॉक्टर से पूछताछ के लिए बुलाती है तो एक बात और ऐसी निकल कर आती है, सामने की सब कुछ माथा पकड़ लेते हैं। इनको पता भी नहीं था कि उसने कितना बड़ा गेम खेला। वो सपना के साथ हुआ करता था, किसी न किसी बहाने से सपना से मिला करता था, फ़ोन से खुद मैसेज करता था अपने फ़ोन पर कि मुझे जो है तुमसे इतने रुपए केस जो है मुझे मिल चुका है, रिसीप्ट, और उसके बदले में तुम्हें चेक दे रहा हूँ, तुम चेक कभी भी ला सकते हो। मतलब इतना पुख्ता प्रूफ सपना के फ़ोन से खुद मैसेज करके लिया था दोस्तों। एक यह सिर्फ कोर्ट में तो यही दिखेगा कि मेरे फ़ोन से आपको मैसेज किया, वहाँ पर नहीं दिखता दोस्तों। आपने खुद मेरे फ़ोन से मैसेज किया, इस प्रकार से जाल में उसने इसको फंसा लिया दोस्तों। केस अब चला रहा है, केस कोर्ट तक जा पहुंचा है। पुलिस ने जो भी कार्रवाई करनी है, पुलिस कार्रवाई तो चल रही है। अब फैमिली जो है एक प्राइवेट एजेंसी के पास पहुंची है, और प्राइवेट एजेंसी जो है वो इस चीज़ की पूरी तरीके से छानबीन कर रही है। बात निकाल कर सामने आ रही है कि कोई डॉक्टर है ही नहीं, उसका कोई हॉस्पिटल है ही नहीं, वो बहुत बड़ा गेमबाज है, बहुत बड़ा धोखेबाज है। वो ऐसे लोगों को फंसाता है और पैसे लेके
वो ऐसे गेम करता है और वो बहुत बड़ा गेमबाज है। इसके बाद बहुत बड़ा उसने गेम खेला है। अपना काम करेंगे इस प्रकार से वह जो डॉक्टर को जो है इसके खिलाफ सबूत जुटा पाते हैं। और पुलिस इसमें क्या करती है, आखिर इसका हश्र क्या होता है, बेगुनाह सपना जिसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, क्या उसके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, आगे क्या होगा शायद कोई जानेगा। कोर्ट उसके खिलाफ कोई एक्शन लेगा, क्योंकि चेक बाउंस हुई दोस्तों। कहीं ना कहीं गलती सपना की भी, माँ की भी है। जब से यह बात निकल कर सामने आई है, परिवार में भी तनाव और बेटी की नज़र में भी गिर चुकी है। माँ की जिसके साथ बेटी की शादी होने वाली थी, उस लड़के के साथ माँ के गलत संबंध थे। अब सारे संबंध बनाए, उसको बुरा तो लगा ही है, हर तरीके से नुकसान तो सिर्फ सपना की माँ को हुआ है। दोस्तों अब इस केस का आगे क्या होगा तो भविष्य में बताएगा। गर्भ में छुपा हुआ है यह केस, अभी भी चल रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है, जैसी कोई जानकारी निकल कर आती है और जो भी होगा हम आपको बताएंगे। हमारी वीडियो बने रहे दोस्तों, आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मुझे सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखता है। वह कहते हैं कि ना, जब तक बेवकूफ़ों की कमी नहीं है इस दुनिया में, तब तक अक्लमंद कभी भूखा नहीं मर सकता, चाहे वो गलत रास्ते से ही हो, पैसा कमा ही लेता है दोस्तों। और जहाँ वासना हवा से सब कुछ प्यार मोहब्बत आ जाए, दिल आ जाए, दिल का क्या करा जाए, तो दिमाग वैसे ही काम करना बंद कर देता है। और सपना की माँ के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। उसने मर्यादाओं को पार किया, जिसका खामियां उसने आज भुगतना पड़ा। और बहुत हमारे वीडियो बने रहे, हमको प्यार सपोर्ट दीजिए दोस्तों। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों। लव यू दोस्तों, आप हमें इतना प्यार और इतना सम्मान, हमारा सपोर्ट करने के लिए। भगवान आपको हमेशा लंबी उम्र दे दोस्तों।